नवाज शरीफ के सन-इन-लॉ कैप्टन सफदर जो कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन भी हैं, उन्होंने इसराइल और हमास और ख़ास तौर पे इंडिया को लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। पेशावर में जलसे के दौरान पब्लिक से उन्होंने ये कहा कि क्या आप जिहाद के लिए तैयार हो, क्या आप गज़वा हिंद के लिए तैयार हो। अभी एक दिन पहले कैप्टन सफदर जोन से हैं, उन्होंने स्टेटमेंट ये दी जोन से पेशावर में, उन्होंने ये कहा है कि भाई लोगों से कह रहे हैं कि आप जिहाद के लिए तैयार हो, क्या आप गज़वा हिंद के लिए तैयार हो। आपने अभी बात की कि एटॉमिक पावर है पाकिस्तान, 57 मुल्क हैं इस्लामी कंट्रीज़ के, और पाकिस्तान उसमें से वाहद है जो एटॉमिक पावर है। और यहाँ पर हमारा हक बनता है एज आ मुस्लिम कि हम अपने मुसलमान भाइयों की मदद करें। जो हमास है वो एक तरह से उनकी आर्मी है, ठीक है, एक तरह से ऑफिशियल नहीं है। तो ये तो पहले देखें, ऑफिशियल नहीं है। जो दूसरे ममालिक है जैसे इसराइल ने उसको दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, लेकिन वो दहशतगर्द तंजीम तो नहीं है ना, वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं और वो तो सही वो ठीक है। नहीं, सिर्फ इसराइल नहीं, पूरा वेस्ट ये कह रहा है कि दहशतगर्द तंजीम है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की बात करें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात करें, कभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट आती है, कभी कोई आती है, लेकिन पॉलिटिशियन, अभी ये जुम्मे वाले दिन रैलियां हुई और अभी कल भी हुई रैलियां, उसमें पाकिस्तान का एक पॉलिटिशियन है कैप्टन सफदर, आप जानते ही होंगे, नवाज शरीफ के सन-इन-लॉ हैं। उन्होंने पब्लिक रैली में ये बोला है कि क्या जिहाद के लिए तैयार हो, क्या आप जो गज़वा हिंद के लिए तैयार हो, हमारा जो एटॉमिक बम है वो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए है। पब्लिक को इस तरीके से कहना कि भाई जिहाद के लिए चलो या जंग के लिए, लड़ाई के लिए तैयार हो, क्या आप इसके ऊपर कहना चाहेंगे? आगे कि आपने अभी बात की कि एटॉमिक पावर है पाकिस्तान, 57 मुल्क हैं इस्लामी कंट्रीज़ के, और पाकिस्तान उसमें से वाहद है जो एटॉमिक पावर है। और यहाँ पर हमारा हक बनता है एज आ मुस्लिम कि हम अपने मुसलमान भाइयों की मदद करें। लेकिन क्या हम वो मदद कर रहे हैं? या दूसरी तरफ देखते हैं, कतर देखते हैं, ईरान देखते हैं, वो प्रैक्टिकली भी इन हो गए हैं। लेकिन बात ये आती है कि भाई गवर्नमेंट जो करे, जिसकी भी साइड ले, फ़लस्तीन की साइड ले, इसराइल की साइड ले, हम गवर्नमेंट के मतलब ये है कि हमारा ये फ़र्ज़ है कि गवर्नमेंट का साथ दिया जाए। लेकिन पॉइंट ये है कि हमारे पॉलिटिशियन पब्लिक में आके कहें, लाइक पब्लिक में आके ये कहें कि आओ जंग के लिए चलें, या आप जंग के लिए तैयार हो, आप जिहाद के लिए तैयार हो। ऐसे आपको नहीं लगता है कि अगर जंग की बात की जाएगी पब्लिक में, अपने बच्चे उनके बाहर पढ़ रहे हैं, लंदन में पढ़ रहे हैं, इधर वो कह रहे हैं कि कश्मीर में जंग के लिए जाना है, इंडिया में जंग के लिए जाना है, हमने फ़लस्तीन उधर अपना इसराइल। देखें, ये मजहब कार्ड पाकिस्तान में पहली दफ़ा तो नहीं ना, फिर आप देख लें पिछले 16 माह या उससे भी पीछे देख लें, यही मौलाना फजलुर रहमान था जो कहता था कि औरत लीडर ही होना चाहिए, और ये अभी मरियम को मान रहा है। तो इनकी एक एक बात देख लें भाई, ये कहीं पर भी हम स्टैंड नहीं ले रहे थे। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो यूथ है उनमें भी अवेयरनेस नहीं है, वो भी गलत लोगों के हाथों में डील हो रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि मतलब हम ये स्टेटमेंट तो दे देते हैं हमारे पॉलिटिशियन, लेकिन ये स्टेटमेंट सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया पे नहीं चलती, ये इंटरनेशनल लेवल पे जाती है। बिल्कुल, हमारे ऐसे रिलेशन काम का मैंने पहले भी बात की, जो हमारी खारजा पॉलिसी अच्छी नहीं है। फिर दूसरे नंबर पर इस्टेब्लिशमेंट, अगर आप इस्टेब्लिशमेंट का रोल देख लें तो वो भी देख लें, वो भी क्या कर रही है। तो मेरा तो ये स्टैंड है कि जो हमारी खारजा पॉलिसी है वो अच्छी की जाए, हमारी जो यूथ है वो इनकी बातों में ना आए। बिल्कुल, ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, इनके बच्चे बढ़ पा रहे हैं, इनको पाकिस्तान से कोई कंसर्न नहीं है। मेरा भाई इलेक्शन आने वाले हैं, मजहब कार्ड खेला जा रहा है, और ये आज नहीं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि ये 76 साल 77 साल से ऐसे ही चल रहा है। जैसे इंडिया में वो नरेंद्र मोदी है, वो मुसलमानों के खिलाफ बात करके उधर वजीर आजम बन जाते, तो पाकिस्तान में भी ऐसे है। मैं आपको ये कहता हूँ, आप नेट पे जाके सर्च करिएगा कि मुसलमानों की वो फेवर में अब बात करते हैं, अब उनके वहाँ सोच बदल चुकी है, वो फेवर में बात करते हैं तो उन्हें वोट मिलता है मुसलमानों से भी, हिंदुओं से। बिल्कुल, 23-24 करोड़ उधर मुसलमान है, वो उनकी फेवर भी कार करते हो। इंडिया कहाँ से कहाँ चल गया है, सोच बदल गई। हम आज भी कहते हैं कि हमारा जो को फौजी है वो उसकी टांग ऊपर कर दी, वाघा बॉर्डर पे तरक्की, ऐसे तरक्की नहीं होती। इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में, साइंस में वो चांद पे पहुंच गया है। अगर जहाँ ठीक है फर्ज है, लेकिन इस तरह जलसे में कह देना कि आप उसके खिलाफ अटैक कर दें, उसके नहीं बात ये फिर करके दिखाएं ना, अपने बच्चों को पहले अपने बच्चों को पहले। मेरा भाई अगर ऐसे करना तो लीड फ्रॉम दी फ्रंट करे ना, वो तो लीडर होता है जो खुद से लीड करे। ये तो घर बैठ के तो ऐसे मुझे और आपको मरवा देंगे और मजहब कार्ड खेल लेंगे और इलेक्शन भी जीत जाएंगे। तो वो तो बेचारे फलस्तीन के आप साथ क्या जुल्म हो रहा है ना। तो जो इंटरनेशनल मीडिया वो कह रहा है कि हमास दहशतगर्द है, हालांकि हमास अपने डिफेंस में कर रहा है। नहीं, एक तंजीम है, ये मुस्लिम तंजीम है, उनके पास अपने वो जिहादी हैं, वो डिफेंस में आके कुछ भी करते हैं और उनका हक भी है।
तरीके से बिल्कुल जिस तरह ये दाइश है, दाइश को भी ये दहशत गर्द कहते हैं और हम भी दाइश को दहशत गर्द कहते हैं कि वो गलत कामों में जब इन्वॉल्व होती है तो वो दहशत गर्दी है। तो फिर लेकिन क्या अच्छा हमास में और दाइश में आप कह रहे हैं कि वो एक जैसा ही ग्रुप है, तो फिर फर्क देखिए जो दाइश है वो जरा दहशत गर्द तंजीम है। मैं पर्सनली मेरी ये राय है, की अपनी ओपिनियन मेरी पर्सनल दाइश जो वो ठीक नहीं है, लेकिन जो हमास कर रहा है वो ठीक है। लेकिन अगर दाइश इधर आके भी अटैक करता है मुसलमानों के हक में तो वो तो अच्छा ही फेवर करता है। यानी कि नॉन मुस्लिम को जो मारेगा वो ठीक है, वो जो मुस्लिम को मारेगा वो गलत है।